पीएसी का नरसंहार, 42 मुसलमान जवानों को भूना। रमजान के आखिरी जुमे पर मासूमों का नरसंहार। हाशिमपुरा की ये वो गलियां हैं जहां आज भी बूढ़े बुजुर्ग ईद में नए कपड़े नहीं पहनते। सालों तक तो यहाँ के लोगों ने ईद की नमाज ही नहीं पढ़ी, क्योंकि ज़्यादातर घरों में नमाज पढ़ने वाले ही नहीं बचे थे। इन्हीं गलियों में 33 साल पहले मौत का तांडव हुआ था। इन्हीं गलियों में 42 बेकसूर मुस्लिम नौजवान को पीएसी द्वारा नरसंहार किया गया था। मेरा ये मानना था कि इस तरह की घटनाएं, हाशिमपुरा जैसी घटनाएं, इनको भुलाना नहीं चाहिए। आपको बता दें 22 और 23 मई 1987 को पीएसी ने यहाँ पर कहर बरपा दिया था। बेकसूरों को, बेखता को मारा ले जाकर हमें सबर आ जाता, कुछ कर लेते तो हमें सबर था। कुछ करा उन्होंने, कुछ भी नहीं करा। कर्फ्यू लगा हुआ था, अपने घरों में बैठे हुए थे नमाज अदा करके। कोई ऐसी बात नहीं थी, घरों से ले गए, कहने लगा भी छोड़ देंगे, छोड़ा ही नहीं, वापसी नहीं आए। 22 मई 1987 दिन जुमे का था, रमज़ान का महीना था, अलविदा का दिन भी था। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क़यामत का दिन था, क़यामत। 1986 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद पूरा देश जल रहा था। तभी मेरठ में एक ज़मीन के मामले में एक मौत हो गई थी, जो आगे चलकर सांप्रदायिक दंगे में बदल गई, जिसके चलते मुस्लिमों पर पीएसी के ज़रिए सख्ती दिखाई जाने लगी। जबकि दंगे की वजह बताते हुए पीएसी और आर्मी के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। इंसिडेंट की आर्मी जमा है हाशिमपुरा में, और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने टैक्सी लेकर के फटाफट स्पॉट पे रश किया। तो वहाँ पर मैंने अजीब सा माहौल देखा, आर्मी, पीएसी, ट्रक वगैरह खड़े हैं, और एक मुस्लिम इलाका जो स्ट्रीट थी, वहाँ से मुस्लिम्स को निकाला जा रहा है, और आर्मी सर्च कर रही है वहाँ पर। पूरा सर्च ऑपरेशन है, लेकिन नो फोटोग्राफर वाज अलाउड। लोकल 2-3 फोटोग्राफर्स बाहर खड़े हुए थे। तो सडनली आई हाइड माई कैमरा और मैं अंदर गया और देखा तो वहाँ पर आर्मी छतों के ऊपर है। औरतें वहाँ पर जो लेडीज़ थी वो रो रही थी, दे वर क्राइंग। उनके हस्बैंड, बच्चों और यंग बॉयज़ को लेके जा रहे थे आर्मी वाले, और पिटाई हो रही थी उनकी बटों से, डंडों से, हॉकी से, और जबकि वो बिल्कुल इनोसेंट थे। और सर्च ऑपरेशन के अंदर आर्मी का काम था कि सर्च करे और दे हैंड ओवर जो पीएससी, लेकिन आर्मी भी मार रही थी। मेरी पिक्चर में भी हैं काफ़ी सारे आर्मी वाले मारते हुए। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने एक छुप के दरवाज़ा खोला और देखा एक आर्मी वाला गन पॉइंट के ऊपर एक बच्चे को डरा रहा है, और बच्चा काफ़ी सहमा हुआ था और डर के मारे वो नमाज अदा करने लगा बचने के लिए कि खुदा मेरे को है ना बचा लो। तो पूरा अफरा तफरी का माहौल था वहाँ पर, और लोग हाथ उठा करके निहत्थे बेचारे, और कुछ भी असला वसला कोई बरामद नहीं हुआ था वहाँ पर। हाशिमपुरा के लोग अलविदा की नमाज अदा करने के बाद सुकून से अपने घरों में बैठे थे। उस समय हाशिमपुरा में मार्शल लॉ लगा हुआ था। आर्मी और पीएसी को ऑर्डर मिले थे घर के बाहर पाए गए लोगों को सीधे गोली मार दी जाए। हाशिमपुर के लोग इस नरसंहार से बेखबर होकर ईद की खुशी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। उनको वहाँ पर थाने में ले जा कर के पीटा गया, मारा गया। आर्मी ने कुछ ग्रुप बनाए थे कि इनको छोड़ दो, ये इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर भी उन्होंने पीएससी वालों ने ट्रक पे बिठा करके, वो गंग नदी है वहाँ पर उनको गोली मारी। ये मेरे को नेक्स्ट डे पता लगा कि ऐसे ऐसे 42 पीपल वर किल्ड। द पिक्चर वाज पब्लिश, संडे मेल वाज अ वीकली पेपर। वो लेकर के चला जैसे गंग नहर पे गया, और उसमें से एक आदमी को ना जो साइड में बैठा था उसको उतारा और सीने में गोली मार दिया। तो एकदम हंगामा हो गया, अरे ये तो मार रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो ऐसे उतार के गोली मारता गया और नहर पे फेंकता गया। खून ही खून हो गया था पूरे। उठा करके
और इसमें शर्मिंदगी की बात यह है कि जो लोग उठा के लाए वो स्टेट पुलिस फोर्स के लोग थे, पीएसी के लोग थे। वो उठा के लाए और उनको ला के गाज़ियाबाद में उन्होंने मार दिया। तो ये एक तरह से मेरा अपना मानना है कि आज़ादी के बाद की ये सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग है। मुझे एक पीएसी वाला चढ़ा और उन्होंने उतार के नीचे खड़ा करा, 2 ने पकड़ा, तीसरे ने मेरे गोली मारी, मेरे पेट में लगी। लगने के बाद में मैं गिर पड़ा। उसके बाद में एक ने कहा कि इसे नहर में फेंक दो। 1-1.5 घंटे बाद सामने से रोशनी चमकी तो मैंने हाथ के इशारा करके रोकी। तो वो मोटरसाइकिल थी और वो दरोगा था और एक उसके पीछे बैठा हुआ था। वो अकड़ के बोला, अबे क्या है बे? मैंने कहा ये पीएसी ने गोली मारी, नहर में फेंक दिया, ऊपर आ पड़ा। तो जो पीछे बैठा था उससे कहा कि बेटा पीएसी का नाम मत लिया, नहीं तेरे जहर का इंजेक्शन लगा देंगे। मेरे बगल में गोली लग के आर पार हो गई थी उस टाइम। उन परेशानियों को झेलते हुए हमें आज ये महसूस हुआ कि अभी हिंदुस्तान में इंसाफ बाकी है। हिंडन नदी पे हमसे पहले 2-3 लोगों को और इसी तरह से उतार करके मारा। तो जैसे मेरा नंबर आया तो मेरे पैर पकड़ के खींचा एक पुलिस वाले, और फिर दूसरे ने एक हाथ पकड़ा और फिर मुझे नीचे ट्रक से गिरा दिया और बिल्कुल पास से राइफल से मुझे सीने में दाहिने साइड में गोली मारा और फिर घसीट के हिंडन नदी में पुल में छोड़ दिया बीच में। फिर मैं नीचे गिरा तो मैं तैरना जानता था। मैं जैसे नीचे गिरा, पानी पिया तो मुझे होश आ गया। तो मैं तैर करके ना एक साइड में एक पत्थर पे जाके बैठ गया और मैं वहाँ से सारी चीज़ देखता था ऊपर, जैसे वो मारता था, फेंकता था। दंगा हुआ, केस दर्ज हुआ और अदालतों के चक्कर शुरू हुए। ह्यूमन राइट्स और न जाने कितने लोग कोर्ट के चक्कर लगाने लगे। मामला CBCID को सौंपा गया। दिल्ली की निचली अदालत 30 हज़ारी कोर्ट ने पीएसी के 19 जवानों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इसके बाद 3 साल के भीतर 3 जवानों की मौत हो गई, लेकिन पीड़ितों के घर वालों ने हार नहीं मानी और वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने निकल पड़े। और ह्यूमन राइट के कहने पर पुलिस की जनरल डायरी मतलब GD को मंगवा लिया और CBCID द्वारा छुपाए गए सबूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। उसमें हर एक चीज़ लिखी थी कि उस दिन 19 जवान किस ट्रक में किन लोगों को लेकर गए थे। और आखिर में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में 16 जवान अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन आज भी बच गए लोगों के दिलों में वो मंजर याद है। वो इस क़यामत के दिन को सोचकर सिहर उठते हैं। हमारे जो बच्चों को मारा गया है वो किसी हिंदू ने नहीं मारा, किसी सिख ने नहीं मारा, किसी और कौम के ने नहीं मारा। जो गवर्नमेंट के पुलिसकर्मी हैं, जो हमारी हेल्थ प्रभाव से गवर्नमेंट ने बनाई है पुलिस, उसी पुलिस ने हमारे बच्चों को मारा। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इस तरह तो अगर मुसलमानों को ऐसे ही मारना है तो ये दंगे कराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को दंगे मत कराइए आप, बस 100 PSC वाले भेज दो किसी मुसलमानी महल्ले में, वो घुसेंगे और सबको मार देंगे, सब मुसलमान मर जाएंगे इंडिया से।